सबसे पहले एक बात साफ कर दूं, लड़कियां उतनी रहस्यमयी नहीं हैं जितना तुम्हें दुनिया ने बनाकर दिखाया है। असल बात यह है कि अगर तुम उनके व्यवहार, भावनाओं और अंदर की छुपी इच्छाओं की मनोवैज्ञानिक समझ रखो तो तुम्हें एक ताकत मिलती है। ऐसी ताकत जिससे तुम किसी भी लड़की को अपने लिए पागल बना सकते हो। ये सब चेहरे की सुंदरता से नहीं होता, ना ही पैसों से और ना ही किसी लड़की के पीछे अच्छे लड़के की तरह घूमने से। सच्ची काबिलियत तब आती है जब तुम्हें पता हो कि एक लड़की का दिमाग कैसे काम करता है, और इस वीडियो में मैं तुम्हें वही सिखाने जा रहा हूँ। वेलकम भाई। आज की ये वीडियो सबसे अलग है क्योंकि आज हम बात करेंगे उस सच की जो ज़्यादातर लड़के या तो समझते नहीं या मानते नहीं। कैसे महिला मनोविज्ञान का इस्तेमाल करके किसी भी लड़की को अपने लिए इतना दीवाना बनाया जा सकता है कि वो हर वक्त सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती रहे। सुनने में ज़्यादा लग रहा है ना? हाँ, लगेगा, क्योंकि हम बात सिर्फ पसंद आने की नहीं कर रहे, बल्कि उस लेवल की दीवानगी की जहां लड़की तुम्हारे बिना चैन से रह ही ना पाए। और ये कोई धोखा या चालाकी नहीं है, ये एक समझ है, महिलाओं के मन की असली भाषा को पहचानने की समझ। क्योंकि जो चीज़ें एक लड़की को अंदर से हिला देती हैं वो खुद भी नहीं जानती, क्योंकि वो सारे इशारे, सारे असर उसके अवचेतन मन में चलते हैं। लेकिन अब तुम उन्हें जानने वाले हो। अब तुम जानोगे वो 10 मानसिक ट्रिक्स जो किसी भी लड़की की भावनाओं को इस तरह छू लेती हैं कि वो तुम्हें चाहने से खुद को रोक ही नहीं पाती। न ये कोई फालतू शायरी है, न चीज़ी लाइनें हैं। ये हैं दिमाग से खेले जाने वाले असली दांव, जिन्हें तुमने एक बार सही टाइम पर चला दिया तो लड़की का दिमाग एक बार तुम्हें देखकर रुकेगा नहीं, वो तुम्हारे बारे में सोचना शुरू कर देगी और फिर रुक नहीं पाएगी। ज़्यादातर लड़के अपनी पूरी जिंदगी उन लड़कियों के पीछे दौड़ते रहते हैं जो उन्हें कभी नोटिस तक नहीं करती। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद वो हाल तुम्हारा नहीं होगा। तुम उन रेयर मर्दों में शामिल हो जाओगे जो औरतों के दिल और दिमाग दोनों पर असर डालते हैं। तो तैयार हो जाओ भाई, क्योंकि एक बार तुमने ये 10 मानसिक ट्रिक समझ ली तो ना तुम पहले जैसे रहोगे और ना ही औरतों को देखने का तुम्हारा नजरिया पहले जैसा रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, उसकी खूबसूरती को नजरअंदाज करो, उसकी सोच की तारीफ करो। अब ये बात थोड़ी कड़वी लगेगी लेकिन सच्ची है। ज्यादातर मर्द जब किसी खूबसूरत लड़की से मिलते हैं तो पहली ही लाइन बोलते हैं, तुम तो बहुत सुंदर हो, इतनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। और उन्हें लगता है कि इससे लड़की इंप्रेस हो जाएगी। पर भाई, यही सबसे बड़ी भूल हो जाती है। अब ध्यान से सुनो। खूबसूरत लड़कियां ऐसी तारीफें रोजाना 50 बार सुनती हैं। ऑटो वाले से लेके इंस्टा डीएम तक हर कोई उन्हें बस उनकी शक्ल पर कॉम्प्लीमेंट देता रहता है। उन्हें इसकी आदत हो चुकी है, इतनी कि अब वो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स को सुने बिना ही अनदेखा कर देती हैं। तो जब तुम भी पहली ही बात में उसकी खूबसूरती का जिक्र करते हो तो तुम भी उसी लाइन में खड़े हो जाते हो जहां पहले से हजारों मर्द उसकी शक्ल पर मरते हैं। वो जानती है कि वो हॉट है, उसे बताने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ उसकी ईगो को थोड़ी देर के लिए सहला रहे हो और फिर उसे तुम याद भी नहीं रहते। अब अगर तुम्हें वाकई में उसकी नज़रों में खास बनना है, अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे बारे में सोचे, तो तुम्हें वो करना होगा जो बाकी मर्द नहीं करते। उसकी सुंदरता को इग्नोर करो और उसकी सोच की तारीफ करो। लड़कियां बहुत कम मौक़ों पर असली रूप में देखी जाती हैं। अधिकतर मर्द उसकी आंखें, होंठ, बॉडी या कपड़ों में उलझे रहते हैं। कोई उसकी समझ, सोच, नज़रिया या सोचने का तरीका नहीं देखता। और यही है तुम्हारी असली ताकत। मान लो तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो और उसने किसी किताब के बारे में कुछ समझदारी भरी बात कही, या बिजनेस, करियर या रिश्तों को लेकर उसका एक अनोखा नज़रिया है। बस वहीं तुम उसकी आंखों में देखकर धीरे से कहो, तुम्हारी बातों में जो गहराई है वो आम लोगों में नहीं होती। लोग अक्सर चीज़ों को ऊपर ऊपर से समझते हैं, पर तुम उन्हें असली नज़र से देखती हो। बस इतना कह दिया और तूफान आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तारीफ उसके दिल को छूती है। ये सिर्फ उसके चेहरे के लिए नहीं, उसकी सोच और समझ के लिए है, जिसे कोई नहीं देखता लेकिन तुमने देखा। उस पल वो लड़की सोचने लगती है, आखिर ये लड़का कौन है, क्यों उसके शब्द मेरे अंदर तक उतर गए। और यहीं से वो तुम्हारी तरफ खींचने लगती है। अब वो तुम्हारे वैलिडेशन की तलाश करने लगेगी। अब वो तुम्हारे इंप्रेशन में आ चुकी है, क्योंकि इस बार बात उसके लुक्स की नहीं है, इस बार बात उस चीज की है जिसे वो खुद भी हर किसी को नहीं दिखाती। और ये बात उसके लिए एडिक्टिव होती है, जादू जैसा। अब सुनो, मनोवैज्ञानिक भाषा में इसे कहा जाता है वैल्यू रिवर्सल। यानी पहले लगता था कि तुम उसके जैसे किसी को पाकर खुश हो, पर अब उसे लगने लगता है कि वो तुम्हें इंप्रेस करने के लिए कोशिश कर रही है। तुम अब कोई और एडमायरर नहीं रह गए, अब तुम उसके लिए एक चैलेंज बन गए हो। और अब असली मजा तब आता है जब तुम उसकी सोच पर ध्यान देने के बाद किसी दिन कैजुअली बोल दो, वैसे तुम बहुत सुंदर भी हो। बस ये एक लाइन उसके दिल में गूंजेगी, क्योंकि अब ये तारीफ बाकी लड़कों जैसी नहीं है। अब ये एक ऐसे मर्द की तारीफ है जिसने उसके असली रूप को पहले पहचाना।
और यहीं से शुरू होता है दीवानापन, ऑब्सेशन। तो सीधी बात यह है भाई, उस हिस्से की तारीफ मत करो जो हर कोई देख रहा है, उस हिस्से की तारीफ करो जो वो छुपा रही है, क्योंकि वहीं से वो तुम्हारे लिए पागल होना शुरू करेगी। नंबर 2, जब वो तुम्हारे करीब आना चाहे तब तुम थोड़ा दूर हो जाओ। भाई ये बात जितनी सुनने में अजीब लगती है, लड़कियों के दिमाग पर उतना ही गहरा असर करती है। ये ट्रिक सीधा उनके मन के उस हिस्से को हिलाती है जिसे वो खुद भी शब्दों में बयां नहीं कर सकती। अब ध्यान से समझो, जब कोई लड़की तुम में दिलचस्पी दिखाने लगे, ज्यादा मैसेज करने लगे, फोन बार बार करने लगे, थोड़ी सी चिपकने जैसी हरकतें करने लगे, तो ज्यादातर मर्द क्या करते हैं? वाह भाई, अब तो सेट हो गया, अब मुझे भी उसी गर्मजोशी से जवाब देना है, नहीं तो कहीं दूर ना हो जाए। और फिर वो लड़का भी ज्यादा टाइम देने लगता है, हर मैसेज का तुरंत जवाब देने लगता है, हर समय उसके आसपास रहने की कोशिश करने लगता है। यहीं वो सब गड़बड़ कर देता है। भाई सुनो, एक कड़वा सच है, लड़कियां उन मर्दों के पीछे पागल नहीं होती जो हमेशा उपलब्ध रहते हैं, वो उन मर्दों के पीछे दीवानी होती हैं जो उनके अंदर इमोशनल टेंशन पैदा करते हैं। और इस टेंशन का सबसे असरदार तरीका है, जब वो तुम्हारे करीब आने लगे तो तुम थोड़ा सा दूर हो जाओ। मतलब उसे इग्नोर नहीं करना, कोई चालाकी नहीं करनी, बस थोड़ा कम अवेलेबल रहना जितना वो चाहती है, बस इतना कि उसे लगे मैं इसके लिए जरूरी हूं या नहीं, क्या ये मुझसे ऊब तो नहीं गया, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। बस यहीं से उसके दिमाग में सवालों की लहर उठती है, वो सोचती जाती है और तुम उसके दिल में जगह बनाते जाते हो। क्योंकि एक औरत को सबसे ज्यादा तड़प किस चीज की होती है? इमोशनल स्टिम्युलेशन की, यानी उसका दिल और दिमाग लगातार कुछ महसूस करता रहे, कुछ सोचता रहे, और प्रेडिक्टेबिलिटी यानी सब कुछ आसान और तयशुदा उसकी सारी एक्साइटमेंट खत्म कर देता है। जब उसे ये लगने लगता है कि ये लड़का तो जब चाहूं तब मिल जाता है, तब उसके अंदर से वो जोश, वो चाहत खत्म होने लगती है। लेकिन जब उसे लगे कि ये तो मेरे हाथों से फिसल रहा है पर पूरी तरह गया भी नहीं है, ये मुझे चाहता है पर मेरे ऊपर निर्भर नहीं है, तो उसका दिमाग, दिल और ईगो तीनों एक्टिवेट हो जाते हैं। अब वो खुद को रोक नहीं पाती, अब वो तुम्हारे बारे में दिन रात सोचती है। यहीं से शुरू होता है उसका इमोशनल ऑब्सेशन। और सच बताऊं भाई, ज्यादातर लड़कों में इतना धैर्य ही नहीं होता। जैसे ही लड़की थोड़ा सा प्यार दिखाए, वो सारा कंट्रोल खो बैठते हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं वो लड़की उनसे दूर ना हो जाए। लेकिन जो लड़का उस समय शांत रहता है, अपने ही जोन में ग्राउंडेड रहता है, वो लड़की को कुछ ऐसा दिखाता है जो शायद उसने पहले कभी नहीं देखा। एक ऐसा मर्द जिसे जरूरत नहीं है पर चाह है, एक ऐसा मर्द जो उसके बिना भी पूरा है, एक ऐसा मर्द जिसके पास विकल्प हैं पर उसने उसे चुना है। और यही एनर्जी एडिक्टिव होती है, नशे जैसी। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे ठंडा व्यवहार दिखाओ या उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करने लगो। बस गेम का रिमोट तुम्हारे हाथ में रहना चाहिए, रफ्तार का कंट्रोल तुम्हारे पास हो। वो ज्यादा प्यार दिखाए तो तुम थोड़ा संतुलन बनाकर चलो। हर मैसेज का जवाब तुरंत मत दो, हर बार मिलने के लिए हाँ मत बोलो। थोड़ी चुप्पी, थोड़ी देर, थोड़ी मिस्ट्री बनाए रखो और फिर देखो कमाल। जब तुम प्यार दिखाओगे तो वो प्यार सस्ता नहीं लगेगा बल्कि अमूल्य लगेगा, क्योंकि अब वो जान चुकी होगी कि ये लड़का किसी भी लड़की को पा सकता है लेकिन फिर भी मेरे साथ है। और यहीं से शुरू होता है इमोशनल ग्रेविटी। वो खुद तुम्हारे करीब आने लगेगी, तुम्हें समझने की कोशिश करेगी, तुम्हारी तारीफों के पीछे छिपे मतलब खोजेगी, वो खुद को तुम्हारे लिए बेहतर साबित करने लगेगी। और यही है वो जगह जहां तुम चाहते हो कि वो पहुंचे, कंफ्यूज्ड, क्यूरियस और तुम पर पूरी तरह ऑब्सेस्ड। नंबर 3, उसे हल्के से जलन महसूस कराओ, वो खुद ब खुद दीवानी हो जाएगी। अब बात करते हैं एक ऐसे हथियार की जिससे ज्यादातर लड़के या तो डरते हैं या गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जलन। हाँ, सही सुना तुमने, लड़की को हल्की सी जलन महसूस कराना। अब तुम्हारा पहला रिएक्शन शायद यही होगा, भाई ये तो टॉक्सिक हो गया, किसी को जलाना मतलब उसे तकलीफ देना, ये तो गलत है। पर रुको, सुनो, समझो, अगर सही तरीके से किया जाए, बिना किसी दिखावे, बिना किसी चालाकी के, तो जलन एक औरत के दिल में वो हलचल पैदा कर देती है जो सीधे उसकी दीवानगी में बदलती है। अब ये कैसे होता है, चलो विस्तार से समझते हैं। देखो, जब कोई लड़की तुम्हें चाहने लगती है तो ज्यादातर मर्द एक भारी गलती करते हैं, वो अपना पूरा ध्यान,
अपनी पूरी दुनिया उस लड़की के इर्द गिर्द घुमा देते हैं। अब वो किसी और लड़की से बात नहीं करते, अपने शौक भूल जाते हैं, अपने दोस्तों से कट जाते हैं और इस भ्रम में जीते हैं कि जीत अब मैं जीत चुका हूं, अब बस इसे संभालना है। पर असलियत यही वो मोड़ है जहां से लड़की का इंटरेस्ट कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि लड़की का मनोविज्ञान ये कहता है वो उसी मर्द के लिए पागल होती है जिसे और भी लड़कियां चाहती हैं, जिसके पास चॉइस हो, जिसकी वैल्यू बाकी औरतों की नजर में भी हो। अगर उसे लगे कि इस लड़के में तो किसी और की रुचि ही नहीं है, तो वो भी धीरे धीरे दूर होने लगती है। लेकिन जैसे ही उसे थोड़ा भी एहसास होता है कि इस लड़के के आसपास और लड़कियां हैं जो उसकी मौजूदगी एंजॉय कर रही हैं, तो उसके अंदर एक अनजानी बेचैनी शुरू हो जाती है। अब ध्यान रहे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके सामने किसी और लड़की से फ्लर्ट करने लगो या उसे ताना मारो। वो सब बचकानी पार्टी है। असल कमाल होता है सब्टिल जेलसी में। मतलब तुम सिर्फ अपनी सोशल वैल्यू और अपनी लाइफ पर काम करो। तुम ऐसे बनो कि लड़की खुद महसूस करे कि इस लड़के के साथ और भी लोग वक्त बिताना पसंद करते हैं। तुम्हें उसकी वैलिडेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी अपनी एक लाइफ हो, तुम्हारी अपनी एक अहमियत हो जो लड़की खुद महसूस करे। तुम कुछ कहो नहीं, कोई दिखावा मत करो, बस अपने आप में इतना मजबूत बनो कि उसकी नजरें खुद खिंच जाएं। और यही असली जादू है। औरतें बहुत जल्दी महसूस करती हैं। उन्हें हर सोशल वाइब, हर सब्टल सिग्नल, हर इशारा दिख जाता है। उन्हें पता लग जाता है कि इस लड़के के पीछे और भी लड़कियां हैं। और जिस पल वो ये महसूस करती है, उसके अंदर की इनसिक्योरिटी और कंपटीशन दोनों एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं। अब वो खुद से सवाल करने लगती है, क्या मैं इसे खो रही हूं? क्या ये मुझसे दूर जा रहा है? मैं क्यों हर वक्त इसके बारे में सोच रही हूं? और देखो, यहीं से वो इमोशनली इन्वेस्ट करना शुरू करती है। अब वो सिर्फ चाहती नहीं, अब वो तुम्हारे लिए लड़ने को तैयार हो जाती है। अब वो तुम्हें पाना चाहती है किसी और से पहले। और ये एकदम नेचुरल होता है, क्योंकि अब उसे लग रहा है कि वो तुम्हें खो सकती है। और औरत जब खोने के डर में आती है, तो वो मर्द के लिए वो सब करती है जो आमतौर पर वो नहीं करती। पर एक बात हमेशा याद रखना भाई, इस चीज का ओवर यूज मत करना। अगर तुम जानबूझकर जलन फैलाओगे, हर जगह लड़कियों के बीच खुद को दिखाओगे या उसके सामने बार बार दूसरों का जिक्र करोगे, तो तुम एक इनसिक्योर और चालाक किस्म के इंसान लगोगे। और लड़की ऐसे लड़कों से दूर भागती है। असल ताकत तब दिखती है जब ये सब चीजें तुम्हारी मौजूदगी में खुद ब खुद नजर आएं। तुम्हारी चाल, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा मजाकिया अंदाज, तुम्हारी सोशल एनर्जी ही काफी है। तब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसका मन खुद बोलेगा कि इस लड़के को मैं अकेला नहीं छोड़ सकती। तो बात यह है भाई, थोड़ी सी जलन लड़की को भावुक बनाती है और भावुक लड़की ही दीवानी बनती है। शांत रहो, मजबूत बनो और उसे ये महसूस कराओ कि तुम्हारे पास भी चॉइस है। क्योंकि जिस दिन उसे डर लगने लगा कि वो तुम्हें खो सकती है, उसी दिन से वो तुम्हें खोने से बचाने की हर कोशिश करेगी। और वहीं से शुरू होता है उसका पागलपन तुम्हारे लिए। नंबर 4, ऐसा बर्ताव करो जैसे तुम कभी भी जा सकते हो। भाई, एक अलग ही लेवल की ताकत होती है उस मर्द में जो किसी औरत से चिपक कर नहीं जीता, जो उसे खो देने से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो लड़की चली भी गई तो भी वो खुद को कभी नहीं खोएगा। ये सोच, ये मिजाज, ये रवैया ही 99% मर्दों से तुम्हें अलग बना देता है। देखो, आजकल ज्यादातर लड़के क्या करते हैं, बस लड़की ने थोड़ी सी मिठास दिखाई, थोड़े से इमोशंस दिए, थोड़ा सा प्यार जताया और लड़के का पूरा जहन उसके इर्द गिर्द घूमने लगता है। अब वो हर छोटी बात का मतलब निकालने लगता है। हर समय यही सोचता है कि वो क्या सोच रही है, कहीं वो दूर तो नहीं हो रही। वो अपनी दुनिया छोड़कर लड़की को खुश करने में लग जाता है और यहीं पर वो अपनी पूरी ताकत खो देता है। अब लड़की क्या देखती है? एक ऐसा लड़का जो खुद को भूल गया है, बस उसे खोने के डर में जी रहा है। और ऐसे लड़कों के पीछे कोई लड़की पागल नहीं होती। लड़कियां दीवानी होती हैं उन मर्दों की जो खुद में स्थिर हों, जो अपने इमोशंस के मालिक हों और जो ये सोच रखते हों कि अगर तू गई तो भी मैं वही रहूंगा जो मैं हूं। जब तुम एक ऐसा बर्ताव करते हो कि मैं कभी भी जा सकता हूं अगर रिश्ता मेरा संतुलन बिगाड़े, तो लड़की के अंदर कुछ टूटता नहीं बल्कि कुछ जागता है।
अब तुम उसकी हर बात पर रिएक्ट नहीं कर रहे होते, बल्कि तुम अपने स्टैंडर्ड सेट कर रहे होते हो। अब तुम घबराकर उसे पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि सोच रहे हो कि क्या ये लड़की मेरे मिजाज के लायक है या नहीं। और यही फर्क एक आम लड़के और एक असली मर्द में होता है। जब तुम अपने अंदर इतना आत्मविश्वास रखते हो कि तुम्हें उसकी वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, उसके अफेक्शन के बिना भी तुम पूरे हो, तो लड़की के मन में तुम्हारे लिए क्यूरियोसिटी बढ़ती है। अब तुम मजबूर नहीं दिखते, तुम एक चॉइस बन जाते हो। उससे मिलने के लिए नहीं भागते, बस उसकी मौजूदगी को सराहते हो जब वो साथ हो। और अगर वो बदली तो तुम बिना शोर मचाए आगे बढ़ जाते हो। ये सोच लड़की को पागल बना देती है, क्योंकि अब उसे लगने लगता है कि उसे तुम्हारे लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अब तुम प्रेडिक्टेबल नहीं रहे, अब तुम उसके इमोशनल रिमोट के नीचे नहीं हो। अब तुम वो मर्द हो जो सब कुछ सिर्फ इसलिए नहीं दे देता क्योंकि किसी लड़की ने थोड़ी सी दिलचस्पी दिखाई। अब तुम चैलेंज बन गए हो। अब तुम वो रहस्य बन गए हो जिसे लड़की सॉल्व करना चाहती है। अब वो सोचती है कि ये मुझसे दूर क्यों नहीं होता, पर पूरी तरह करीब भी नहीं आता। मैं इसके लिए क्या खास बन सकती हूँ। और जब कोई लड़की ये सोचने लगती है तो समझ लो ऑब्सेशन की शुरुआत हो चुकी है। अब वो सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, वो तुम्हारे जैसे मर्द की नजरों में खास बनना चाहती है। क्योंकि उसे अब तक जो लड़के मिले हैं वो सब उसे खोने से डरते थे, हर कीमत पर उसे खुश रखने की कोशिश करते थे, झगड़े से डरते थे, बात बात पर हाँ बोलते थे। पर जब तुम उस पुराने पैटर्न को तोड़ते हो, जब तुम दिखाते हो कि मैं आधे अधूरे प्यार को नहीं झेलता, मुझे वो लड़की चाहिए जो मुझे भी उतना ही मान दे जितना मैं देता हूं, तो लड़की की नजरों में तुम्हारी इज्जत अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है। अब वो सोचती है कि ये मर्द बाकी सबसे अलग है, ये मुझसे खुद को कमजोर नहीं करता, बल्कि मैं इसके लिए बेहतर बनना चाहती हूँ। वो तुम्हें मिस करने लगती है जब तुम उसके पास नहीं होते। वो उन लम्हों को याद करती है जब तुमने उसके साथ कोई गहरी बात की थी, और उसे समझ आता है कि ऐसा कनेक्शन उसे कहीं और नहीं मिलेगा। अब सुनो असली बात, किसी रिश्ते से बाहर निकलने की ताकत एक धमकी नहीं है, वो तुम्हारी सोच का स्तर है। ये वो बिना बोले हुआ संदेश होता है जो कहता है मैं तुम्हें चाहता हूं, पर तुम्हारे बिना भी मैं पूरा हूं। और जब लड़की ये वाइब पकड़ती है तो वो तुम्हारे पास और मजबूती से जुड़ती है। अब वो चेज करती है उस फीलिंग को जो तुम उसे देते हो, वो भावना के मैं खास हूं, पर ये मर्द मुझसे खुद को खोता नहीं। और बस भाई, यहीं से शुरू होता है वो जादू, जहां औरत सिर्फ साथ नहीं चाहती, वो तुम्हारे जहान का हिस्सा बनना चाहती है। नंबर 5, उसके लिए एक रहस्य बनकर रहो, कभी भी पूरी तरह समझ में मत आओ। भाई, एक चीज है जो किसी भी लड़की के दिल में तुम्हारी दीवानगी को लंबे समय तक जिंदा रखती है, और वो है तुम्हारा अनप्रेडिक्टेबल यानी अप्रत्याशित रहना। अब जरा सोच के देखो, अगर तुम हर दिन एक जैसी बात करो, हर बार एक जैसे अंदाज में जवाब दो, हर मैसेज का टाइम फिक्स हो, हर तारीफ एक ही लाइन में हो, तो लड़की का दिमाग क्या बोलेगा? ये तो समझ में आ गया, अब इसमें नया क्या है? और भाई, जिस दिन वो लड़की ये सोचने लगी, उसी दिन से उसकी उत्सुकता मरी और दीवानगी खत्म। क्योंकि इंसानी दिमाग, खासकर औरतों का मन, हमेशा उस चीज के लिए खिंचता है जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाता। वो चीज उसे उलझाई रखती है, उसमें खो जाने का एहसास देती है, और सबसे जरूरी, वो चीज उसे भावनात्मक रूप से जोड़े रखती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम कोई नाटकबाज बन जाओ या कभी अच्छे बनो कभी झगड़ा, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा बर्ताव प्रेडिक्टेबल यानी पूरी तरह अनुमान लगाने लायक नहीं होना चाहिए। तुम्हें हर बार उसी पैटर्न पर नहीं चलना है। मान लो तुम हमेशा उसके हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हो, तो एक दिन थोड़ा लेट रिप्लाई करो। तुम रोज उसकी तारीफ एक ही अंदाज में करते हो, तो एक दिन कुछ ना कहो या बिल्कुल अलग तरीके से कह दो। तुम हमेशा बातें शुरू करते हो, तो अब एक बार उसे इंतजार करने दो, ताकि वो खुद सोचे कि आज वो खुद से मैसेज करेगा या नहीं। बस इतनी सी हलचल उसके दिल में लहर पैदा कर देती है। अब एक सीन सोचो, तुम आमतौर पर शांत, गहराई भरी बातें करने वाले लड़के हो, लेकिन एक रात तुम थोड़े शरारती हो गए, हल्की सी छेड़छाड़ कर दी, उसकी किसी आदत पे मजाक कर दिया, या उसकी आंखों में देखकर कुछ ऐसा कह दिया जिससे वो हंस पड़ी। पर अंदर ही अंदर वो सोचने लगी, आज ये इतना अलग क्यों लग रहा है? और यहीं से उसका दिमाग तुम्हारे बारे में कहानियां गढ़ना शुरू कर देता है। अब तुम सिर्फ एक लड़का नहीं रहे, अब तुम एक पहेली हो जिसे वो सुलझाना चाहती है। और ये सोचते सोचते वो तुम्हें सोचते सोचते ही सो जाती है। क्यों? क्योंकि तुमने उसका ध्यान खींचा और उसे ये एहसास दिलाया कि तुम एक ही फ्रेम में फिट होने वाले मर्द नहीं हो। भाई, ये बात गांठ बांध लो, लड़कियां एक जैसी चीजों से बोर हो जाती हैं। वो चाहती हैं कि हर दिन कुछ नया महसूस हो, और जब तुम्हारे व्यवहार में छोटे छोटे बदलाव होते हैं तो वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाती कि अगली बार तुम क्या कहोगे,
क्या करोगे या कैसे वाइब दोगे। यहीं से शुरू होती है इमोशनल एंगेजमेंट और वहीं से शुरू होती है दीवानगी। औरतों को भावनाओं की विविधता चाहिए होती है। अगर उन्हें लग जाए कि तुम हर बार वही बात करोगे, वही एनर्जी लाओगे, वही प्लानिंग करोगे, तो वो धीरे धीरे डिस्कनेक्ट करना शुरू कर देती हैं। लेकिन जब उन्हें लगे कि इस मर्द के अंदर हर बार कुछ नया है, कोई नई गहराई, कोई नया रंग, तो वो तुम्हें छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं पाती। अब सबसे ज़रूरी बात, अनप्रेडिक्टेबल बनने का मतलब ये नहीं कि तुम अपने मूल्यों या इंसानियत में अस्थिर हो जाओ। तुम्हें अपने चरित्र, आत्मसम्मान और बाउंड्रीज पर डटे रहना है, पर तुम्हारा अंदाज, तुम्हारे एक्सप्रेशंस, तुम्हारी मौज मस्ती का तरीका कभी गंभीर, कभी चोटीला, कभी शांत, कभी रोमांचक होना चाहिए। ये पैटर्न ब्रेकर बनना ही तुम्हारा असली आकर्षण है। और जब एक लड़की ये देखती है कि ये मर्द हर बार अलग नजर आता है, मैं इसे पूरी तरह समझ नहीं पा रही हूँ, तो उसका दिमाग उसे कहता है पता करो, सोचो, ध्यान दो, चेस करो। और जिस दिन तुम उसके दिमाग में स्टोरीज बनने लगो, जिस दिन तुम उसके सवाल बन जाओ, उस दिन से वो तुम्हारे लिए पागल बनना शुरू कर देती है। क्योंकि तुम सिर्फ एक इंसान नहीं रहे, अब तुम एक एहसास बन गए हो जो कभी भी एक जैसा नहीं रहता और जिसे पकड़ने की कोशिश खुद में नशा बन जाती है। याद रखो, जो मर्द हर बार एक जैसी बात करता है वो धीरे धीरे भुला दिया जाता है, लेकिन जो मर्द रहस्य बनकर सामने आता है वो जिंदगी भर याद रखा जाता है। नंबर 6, दूसरी लड़कियों की मौजूदगी से उसके अंदर की प्रतियोगी भावना को जगाओ। भाई ये गहरा साइकोलॉजिकल ट्रिगर है जो ज्यादातर लड़कों की नजर से छुपा रह जाता है। औरत की प्रतिस्पर्धात्मक भावना यानी कि कॉम्पिटिटिव इंस्टिंक्ट। अब सुन, लड़कियां चाहे जितनी भी कूल बनने की कोशिश करें, चाहे ऊपर से मुस्कुराकर बात करें जैसे सब ठीक है, पर जब बात उन मर्दों की आती है जिनमें उनकी दिलचस्पी होती है, तो उनके अंदर एक अनकही आग जल उठती है। मुझे इसे खोना नहीं है, किसी और को जीतने नहीं देना। अब ये बात वो कभी जुबान पर नहीं लाएंगी, पर जब वो देखती हैं कि कोई और लड़की तुम्हारी बातों पे हंस रही है, तुमसे कनेक्ट कर रही है, तुम्हारे आसपास ज़्यादा समय बिता रही है, तो लड़की के अंदर का डेंजर अलर्ट एकदम चालू हो जाता है। अब वो तुम्हें बस पसंद नहीं करती, अब वो तुम्हारे लिए लड़ना चाहती है। और यहीं से शुरू होती है ऑब्सेशन की असली आग। अब तुम सोचोगे क्या मतलब, मुझे तो सिखाया गया था कि जिस लड़की को पसंद करो उसी पर फोकस करो, बाकी सबको इग्नोर कर दो, लॉयल्टी दिखाओ पहले दिन से। भाई ये सुनने में बहुत शरीफ लगता है, पर असल जिंदगी में यही चीज लड़की का इंटरेस्ट धीरे धीरे ठंडा कर देती है। क्यों? क्योंकि जब उसे लगता है कि इस लड़के को तो मैंने बिना कुछ किए ही पा लिया, तो उसके दिमाग में कोई कंपटीशन नहीं होता, कोई अर्जेंसी नहीं होती, कोई हंगर नहीं होती। चैलेंज खत्म तो थ्रिल खत्म। लेकिन जैसे ही वो देखती है कि इस लड़के को और भी लड़कियां नोटिस कर रही हैं, इनकी बातों में, हंसी में, नजरों में कुछ तो कनेक्ट हो रहा है, तो वो तुरंत इमोशनली अलर्ट हो जाती है। अब उसके मन में सवाल उठते हैं कि कहीं ये मुझसे दूर तो नहीं जा रहा, क्या मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए इसकी अटेंशन पाने के लिए। और भाई बस यहीं से उसके अंदर की कॉम्पिटिटिव लड़की जागती है। अब ध्यान रखना, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जानबूझकर किसी और लड़की के साथ फ्लर्टिंग करो या उसके सामने कोई ड्रामा क्रिएट करो। ये घटियापन होगा और तुम्हारा वैल्यू गिर जाएगा। असल कमाल तब होता है जब तुम इतने सेल्फ कॉन्फिडेंट, सोशल और मैग्नेटिक हो कि लोग खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खींचते हैं। अब चाहे कॉलेज का कैंटीन हो या ऑफिस का डिस्कशन रूम या मोहल्ले की कोई शादी, जब वो लड़की देखेगी कि दूसरी लड़कियां तुम्हारे आसपास नेचुरली खुलकर बात कर रही हैं, तुम्हारी बातों में इंटरेस्ट ले रही हैं, तो वो सोचती है अगर इतनी लड़कियां इसे पसंद कर रही हैं तो ये मुझसे भी ज्यादा वैल्यूबल है जितना मैंने सोचा था। और भाई यहीं से उसकी नजरों में तुम्हारा दर्जा ऊपर चला जाता है। तुम अब कोई आम लड़का नहीं रहे, तुम एक प्राइज बन चुके हो जिसे हासिल करने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। और इसी कोशिश में वो दिन रात तुम्हारे बारे में सोचने लगती है। अब वो सिर्फ ये नहीं सोचती कि मुझे अच्छा लगता है, अब वो ये सोचती है कि क्या मैं इसकी लाइफ में सबसे खास हूँ। और यहीं से शुरू होता है वो माइंड गेम जो उसके दिल को कंप्लीटली इन्वेस्ट करवा देता है। अब वो ऑब्जर्व करती है कि तुम किससे बात करते हो, तुम किस पर हंसते हो, तुम किसकी बातों को सीरियस लेते हो, तुम उसके मैसेजेस का कैसे जवाब देते हो। हर छोटी चीज़ वो नोट करती है, हर पल वो एनालाइज करती है कि क्या मैं बाकी से बेहतर हूँ, क्या मैं इसके लिए अलग हूँ। और भाई जब कोई लड़की ये सोचने लगे तो समझ लो तुम उसके दिल दिमाग दोनों में घर कर चुके हो। अब तुम बस एक इंसान नहीं रहे, तुम उसकी पहचान, उसकी जीत, उसकी पॉजेसिवनेस का हिस्सा बन चुके हो। और याद रखना, हर लड़की के मन में ये कॉम्पिटिटिव साइड छुपी होती है। शायद वो कभी जुबान से ना कहे, पर अगर तुम उसे सडनली ये एहसास दिलाओ कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पास और भी ऑप्शंस हैं, तो वो तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालना शुरू कर देगी। अब वो सिर्फ तुम्हें पसंद नहीं करेगी, वो तुम्हें क्लेम करना चाहेगी। और यही भावना कि मुझे इसे किसी और से पहले जीतना है, उसकी नींदें उड़ाती है, उसके विचारों को घेरती है और उसे तुम्हारे लिए पागल बना देती है। भाई ये एंशिएंट साइकोलॉजी है।
औरत वही मर्द चाहती है जिसे दूसरी औरतें चाहती हैं। बस फर्क इतना है कि तुम्हें ये सब बिना बोले, बिना घमंड के और बिना दिखावे के करना है, कॉन्फिडेंस और प्रेजेंस से। और जब तुम ये वाइब ले आते हो तो वो लड़की खुद सोचने लगती है कि इस लड़के को मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी, और वहीं से शुरू होता है असली ऑब्सेशन। नंबर 7, पहले उसे तवज्जो दो, फिर वो तवज्जो छीन लो। भाई आज के दौर में बहुत सारे मर्द इस गलती में फंसे हैं। वो लड़की का थोड़ा सा ध्यान मिलते ही उसे सब कुछ दे डालते हैं। थोड़ी सी स्माइल, 2-4 मीठी बातें और लड़का एकदम इमोशनल एटीएम की तरह बहने लगता है। हर वक्त मैसेज, तारीफें, केयर, कॉल्स, स्टोरी रिप्लाई, जैसे लड़की से कनेक्शन मिलना ही जिंदगी का आखिरी मकसद हो। पर अब सुनना बहुत गौर से, यही ज्यादा देना, बिना रुके देना, लड़की के दिल से तुम्हारी कदर मिटा देता है। क्योंकि इंसान उस चीज को महत्व नहीं देता जो उसे हर वक्त बिना मेहनत के फ्री में अनलिमिटेड सप्लाई में मिलती रहे। भाई लड़की को तुम्हारा ध्यान तब तक अच्छा लगता है जब तक वो उसे फील कर रही हो, पर जब वो ध्यान बैकग्राउंड नॉइज बन जाए, मतलब हर समय, हर पल, हर हाल में, तो वो इमोशन ही मर जाता है। अब सोचो तुम हर बार सबसे पहले मैसेज कर रहे हो, हर दिन कह रहे हो मिस यू, हर बात पे आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू टाइप वाइब दे रहे हो, तो लड़की का दिमाग क्या बोलेगा? ये तो हमेशा यही करेगा, इसमें नया क्या है, इसमें खोजने जैसा क्या है? और वहीं से उसकी दिलचस्पी मर जाती है। सच बात सुन, लड़की को दीवाना बनाता है कॉन्ट्रास्ट। मतलब कभी तुम उसे देखो, महसूस करो, उसे लगे कि वो तुम्हारी दुनिया का हिस्सा बन रही है, फिर अचानक तुम थोड़े डिस्टेंट हो जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ, ज्यादा रिएक्टिव ना बनो और अपने काम में लग जाओ, तो उसके अंदर बेचैनी उठती है। अभी तो इतना कनेक्टेड फील हो रहा था, अब क्या हो गया? यही वो इमोशन है जो तुम्हें उसके दिमाग में बिठा देता है। अब वो हर छोटी बात को याद करने लगेगी। उसने आज इतने अच्छे से बात क्यों की थी, अब अचानक साइलेंट क्यों हो गया, क्या मैंने कुछ गलत कहा? और अब वो तुमसे अटेंशन नहीं ले रही, वो तुम्हारे अटेंशन के लिए खुद कोशिश कर रही है। पर अधिकतर मर्द ये करने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो थोड़े डिस्टेंट हुए तो लड़की दूर चली जाएगी, और यही डर उन्हें हर बार नाइस गाय बना देता है। हमेशा अवेलेबल, हमेशा रिस्पॉन्सिव, हमेशा रेडी टू प्लीज। पर आयरॉनिकल बात यह है, इस वजह से ही लड़की उनसे दूर चली जाती है, क्योंकि उन्होंने कभी उसे खुद से दूर होने का एहसास ही नहीं होने दिया। उसे कभी ये सोचने का मौका ही नहीं मिला कि अगर वो चला गया तो मुझे कैसा लगेगा। तो अब बात साफ है, अटेंशन देना गलत नहीं है, पर उसे खींचना भी उतना ही जरूरी है। ये इमोशनल पुल एंड पुश ही वो रोलर कोस्टर है जिस पर लड़की राइड करना चाहती है। तुम उसका हर कॉल मत उठाओ, हर मैसेज का जवाब उसी वक्त मत दो, हर कॉम्प्लीमेंट की उम्मीद पर कॉम्प्लीमेंट मत दो। कभी उसे सोचने दो, क्या आज वो मुझसे बात करेगा, क्या उसने मुझे देखा होगा आज? भाई अटेंशन तभी मायने रखती है जब उसे कम किया जाए, जब वो आसानी से ना मिले, जब उसके पीछे सोच लगे, उसे हासिल करने के लिए थोड़ी मेहनत लगे। ये कोई खेल नहीं है, ये साइकोलॉजी है। तुम उसकी भावनाओं के गुलाम मत बनो, तुम खुद वो इमोशन बनो जो उसके दिल में जगह बनाए। और ये तभी होगा जब तुम कभी कभी अपनी मौजूदगी से उसे जोश दिलाओ, फिर थोड़ी खामोशी से उसे सोचने पर मजबूर करो। और जब वो लड़की तुम्हारे अटेंशन की कमी महसूस करती है तो तुम अब बस पसंद नहीं रहते, तुम उसकी जरूरत बन जाते हो। क्योंकि हर इंसान वही चीज सबसे ज्यादा चाहता है जिसे वो पूरी तरह से नहीं पकड़ पाता। और भाई ये वही सच है जो दुनिया के ज्यादातर मर्द कभी समझ ही नहीं पाते। उन्हें सिखाया गया प्यार दिखाओ, केयर करो, उपलब्ध रहो, पर किसी ने ये नहीं सिखाया कि अपनी वैल्यू को मिस्ट्री और स्कैरसिटी से और भी ज्यादा बढ़ाया जाता है। तो अब ये समझ लो, अटेंशन देना मत छोड़ो, बस इतना देना कि उसकी चाहत बनी रहे, और उतना ले लेना कि उसका दिल बेचैन हो जाए। नंबर 8, उसे इनाम दो अपनी खामोशी के साथ। भाई आज एक ऐसी चीज पर बात करेंगे जो 99% मर्द कभी सीख ही नहीं पाते। खामोशी सिर्फ चुप रहना नहीं होती, ये एक ताकत होती है। और जब तुम इसे समझदारी से इस्तेमाल करते हो तो ये लड़की के दिल में ऐसा असर छोड़ती है जो कोई डायलॉग, कोई कॉम्प्लीमेंट, कोई मैसेज नहीं छोड़ सकता। अब देख, ज्यादातर लड़के जैसे ही लड़की थोड़ी कम बात करने लगती है या बस सीन करके जवाब नहीं देती तो वो बेचैन हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं, बार बार मैसेज, तुम नाराज हो, सब ठीक है ना, मैंने कुछ गलत कहा क्या? और ये बेचैनी दिखा देती है कि तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा सम्मान सिर्फ उसके जवाब पर टिका हुआ है। पर जो मर्द खुद की वैल्यू जानता है, जो अपने मकसद में रचा बसा है, वो ऐसे मौकों पर घबराकर रिएक्ट नहीं करता। वो उस साइलेंस को बर्दाश्त नहीं करता, वो उस साइलेंस को अपनाता है, और यहीं से उसके अंदर एक अलग ही ताकत झलकती है। पर सुन, ये वो बचकाना साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं है जो लोग गुस्से में देते हैं। ये अवॉइडेंस नहीं, ये एक इंटेंशनल विड्रॉवल है। मतलब मुझे कुछ साबित नहीं करना, ना ही चाहत करना है, मैं अपने आप में पूरा हूं और वही साइलेंस मेरा स्टैंडर्ड है।
पर यह साइलेंस तभी इंपैक्ट डालती है जब तुम्हारी मौजूदगी ने पहले कुछ महसूस करवाया हो। ध्यान दो, अगर तुम शुरू से ही इमोशनली डिस्टेंट हो तो तुम्हारी चुप्पी किसी काम की नहीं। पर अगर तुमने उसे जुड़ाव बनाया है, उसे देखा है, उसकी बातें समझी हैं, उसके अंदर के इमोशंस को छुआ है और फिर एकदम से साइलेंट हो गए, तो वो खामोशी एकदम बिजली की तरह गिरती है। वो सोचती है, अभी तो इतना कनेक्टेड फील हो रहा था, अब क्या हो गया? अब वो तुम्हें याद करती है, तुम्हारे मैसेजेस की राह देखती है, तुम्हारी नजरें ढूंढती है और सबसे जरूरी बात, वो ये महसूस करती है कि इस लड़के का अटेंशन सस्ता नहीं है, ये हर वक्त नहीं मिलता और जब मिलता है तो इसका असर गहरा होता है। आज की दुनिया में जहां हर कोई कुछ ना कुछ बोल रहा है, पोस्टिंग कर रहा है, डीएम कर रहा है, वहां जो मर्द चुप रहकर खुद की प्रेजेंस से असर डालता है वो रेयर बन जाता है। और याद रखो, साइकोलॉजी का सीधा नियम है, जो चीज रेयर होती है वही सबसे ज्यादा डिजायरेबल बनती है। ये स्टोइसिज्म का असली रूप है भाई। तुम साइलेंट इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम डर गए, तुम साइलेंट हो क्योंकि तुम क्लियर हो, तुम रिएक्शन नहीं हो, तुम एक फ्रेम हो जिसमें स्टेबिलिटी और पावर दोनों है। अब सवाल यह है, साइलेंस अप्लाई कैसे करें बिना कोई डग लगे हुए? सीधा जवाब, तुम साइलेंस का इस्तेमाल पनिशमेंट देने के लिए मत करो, उसे क्लैरिटी देने के लिए करो। तुम उसे इग्नोर करने के लिए पीछे मत हटो, खुद से जुड़ने के लिए पीछे हटो। तुम उसकी बातें काटने के लिए गायब मत हो जाओ, बल्कि उस पल को एक रीसेट बनाओ जहां वो तुम्हारी वैल्यू महसूस करे। क्योंकि जैसे ही वो देखती है कि तुम चेज नहीं कर रहे, तुम एक्सप्लेन नहीं कर रहे, तुम वैलिडेटिंग नहीं कर रहे, वो खुद सोचने लगती है, कहीं मैंने कुछ खो तो नहीं दिया। अब वो तुम्हारा ध्यान मांगती नहीं, वो तुम्हारे ध्यान को अर्न करना चाहती है। और भाई, एक बार जब लड़की इस सोच में आ जाए कि ये मर्द मुझे फ्री में नहीं मिल रहा, मैं इसकी रिस्पेक्ट कमा कर ही इसके करीब आ सकती हूं, तो वहां से ऑब्सेशन की आग जल उठती है। अब वो तुम्हारे हर मैसेज को एक रिवॉर्ड की तरह देखती है, हर साइलेंस को एक टेस्ट की तरह लेती है, हर मुलाकात को एक चांस की तरह समझती है। और जब लड़की इन भावनाओं में जीने लगे तो समझ लो तुम उसके दिमाग और दिल दोनों में बस चुके हो। तो भाई, अगर अब तक तुम हर चीज को ज्यादा एक्सप्लेन करते थे, हर छोटी बात पर जस्टिफाई करते थे, हर बार पहला कदम खुद बढ़ाते थे, तो आज से एक बार कम बोल के देखो, कम देखो, पर जब दिखो तो ऐसा इंपैक्ट छोड़ो कि वो तुम्हें भूल ही ना पाए। मेरी खामोशी का भी वजन है, ये वाइब अपने अंदर बसा लो, क्योंकि दुनिया अब भी उन्हीं मर्दों की दीवानी है जिनकी नजरें बोलती हैं पर जुबान अक्सर चुप रहती है। नंबर 9, उसके इमोशनल पैटर्न्स को तोड़ो, पर प्यार से। भाइयों, अब हम उस मनोवैज्ञानिक ट्रिक पर बात करने जा रहे हैं जो ज्यादातर मर्द समझ ही नहीं पाते जब तक बहुत देर ना हो जाए। देखो, ज्यादातर औरतें एक खास इमोशनल स्क्रिप्ट में जीती हैं, ऐसी स्क्रिप्ट जो उन्होंने सालों से अपने अंदर दोहराई है। कैसे लोग उन पर रिएक्ट करते हैं, कैसे उन्हें अटेंशन मिलती है, कैसे वो किसी मर्द को अपनी तरफ खींचती हैं। और ज्यादातर मर्द बिल्कुल उसी स्क्रिप्ट पर चलने लगते हैं जो हर दूसरा लड़का पहले ही निभा चुका है। नतीजा, वो भी उसकी यादों में कहीं खो जाता है, भूलने लायक, रिप्लेसेबल, ऑर्डिनरी। लेकिन जो मर्द उसके उस पैटर्न को शांति से, धीरे से तोड़ देता है, न तो गुस्से से न घमंड से, बस थोड़ा अलग सोचकर, वो लड़की के दिलो दिमाग में अटक जाता है। अब सोचो, वो लड़की अपनी फोटो पोस्ट करती है, हर बार उसे 200 लाइक्स, 10 कमेंट्स, 3 डीएम्स मिलते हैं। वो आदत बन गई है, डोपामीन साइकिल शुरू, हर बार वही स्क्रिप्ट दोहराई जाती है। अब तुम इंटर होते हो, वो सोचती है ये भी वही करेगा, लाइक मारेगा, दिल भेजेगा, तारीफ करेगा, लेकिन तुम कुछ नहीं करते, न लाइक न कमेंट, बल्कि उसके स्टेटस को देखकर तुम ऑफलाइन में कुछ ऐसा बोलते हो, तुम्हारे सोचने का नजरिया थोड़ा अलग है, हर कोई ऐसा नहीं सोचता। अब क्या हुआ? स्क्रिप्ट टूट गई, उसका दिमाग एक सेकंड को रुक गया। वो सोचती है, इसने मेरी तारीफ नहीं की, इसने मेरे लुक्स पर कुछ नहीं बोला, बल्कि मेरे माइंड पर कमेंट किया। बस यहीं से जादू शुरू होता है। भाई, हर लड़की चाहती है कि कोई उसकी भीतर की चीजों को देखे, उसकी सोच, उसकी पसंद, उसकी छोटी छोटी डिटेल्स। अब तुम उसकी उस आदत को चुपचाप तोड़ रहे हो, पर प्यार से, सलीके से। यही बहुत से मर्द गड़बड़ कर देते हैं। वो सोचते हैं पैटर्न तोड़ना मतलब कुछ जोरदार, उग्र, बोल्ड कदम उठाना, पर वो भी एक स्क्रिप्ट बन चुका है। असली ताकत है सॉफ्ट डिसरप्शन में, जहां तुम लड़की की चाल समझते हो पर उस पर रिएक्ट नहीं करते। मिसाल के तौर पर, वो तुम्हें टेस्ट करती है, कभी दूरी बना लेती है, कभी किसी और लड़के के साथ फ्लर्ट करती है, कभी तुम्हें नीचा दिखाने वाली बात कैजुअली कह देती है। अब आम लड़का क्या करता? तुरंत चिढ़ जाता, डिफेंसिव हो जाता, अटेंशन पाने की कोशिश में पड़ जाता। लेकिन तुम सिर्फ मुस्कुराते हो, थोड़ा हल्के में कहते हो, क्यूट ट्राई, शायद चाह रही हो कि मैं जेलस हो जाऊं। और फिर कैजुअली बात बदल देते हो। अब क्या हुआ? उसकी स्क्रिप्ट फिर फेल।
उसके दिमाग में गड़बड़ शुरू, ये मुझ पर रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, इसका इमोशनल स्विच क्या है, ये बाकी लड़कों जैसा क्यों नहीं है। और भाई, इंसान उन्हीं चीजों में उलझता है जो वो समझ नहीं पाता। अब लड़की सिर्फ इंटरेस्टेड नहीं है, अब वो इंट्रीग्ड है, अब वो तुम्हें डिकोड करना चाहती है, अब वो तुम्हारे पैटर्न को समझना चाहती है। और यही स्टेज है जहां ऑब्सेशन पनपती है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है बाहरी घटनाओं से प्रभावित ना होना, बिना डर के सेंटर्ड रहना। और जब तुम लड़की की इमोशनल गेम्स को बिना रिएक्शन दिए ऑब्जर्व करते हो और फिर धीरे से डायरेक्शन बदलते हो, तो वो सिर्फ इंप्रेस नहीं होती, वो कनेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि उसे पहली बार लग रहा है ये लड़का मुझे समझता है पर मुझे कंट्रोल नहीं करता, ये मुझे इन्फ्लुएंस करता है और मुझे पता भी नहीं चलता। अब याद रखो, ये सारा खेल नरमी का है। तुम उसकी ईगो तोड़ने नहीं आए हो, तुम सिर्फ उसका पैटर्न जेंटली ब्रेक कर रहे हो। छोटे छोटे मोड़, जब वो तारीफ की उम्मीद करती है तब तुम चुप रहते हो, जब वो तुम्हें प्रोवोक करती है तब तुम शांत रहते हो, जब वो डिस्टेंस दिखाती है तब तुम प्रेजेंट से उसकी सोच बदल देते हो। हर बार तुम्हारा वाइब कहता है मैं रिएक्ट करने नहीं आया, मैं एनर्जी को लीड करने आया हूं। और हर लड़की, चाहे वो माने या ना माने, ऐसे मर्द की तरफ खिंची चली आती है, क्योंकि उसे पहली बार लग रहा है वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं दोहरा रही, बल्कि अब कहानी तुम्हारे हिसाब से बदल रही है। अब तुम कोई ऑर्डिनरी सीन नहीं हो, अब तुम वो डायरेक्टर हो जो पूरी फिल्म का टोन डिफाइन करता है। तो अगर आज तक तुमने हमेशा लड़की की स्क्रिप्ट को फॉलो किया है, हर मूड स्विंग को, हर टेस्ट को, हर फ्लर्ट को सीरियस लिया है, तो अब वक्त है माहौल को थोड़ा तोड़ने का, पर प्यार से। छोटे छोटे स्टेप्स, सॉफ्ट शिफ्ट्स जो उसके माइंड को बार बार झटका देते रहें, ताकि वो खुद बोले ये लड़का मुझे हर बार चौंका देता है, मैं इसे इग्नोर कर ही नहीं पाती। नंबर 10, इमोशनल रूप से अछूते रहो। यही है असली ताकत। आखिरी पॉइंट पर पहुंच गए हैं भाई, और ये वो पॉइंट है जो एक मर्द को भुला देने लायक नहीं बल्कि यादगार बना देता है। नाम है इमोशनल अनटचेबिलिटी, यानी इमोशनल रूप से अछूते रहना। अब सुनो ध्यान से, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम ठंडे बन जाओ, दिल से पत्थर बन जाओ या किसी से मतलब ही ना रखो। नहीं भाई, वो ताकत नहीं, वो डर है। असल ताकत होती है जब कोई भी इमोशन सामने आए, गुस्सा, जलन, ताना, फ्लर्ट, दूरी, तुम अंदर से वैसे के वैसे ही रहो, शांत, स्थिर, कंट्रोल में। देखो, ज्यादातर मर्द क्या करते हैं, लड़की ने फ्लर्ट किया तो खुश हो गए, थोड़ा इग्नोर किया तो बेचैन हो गए, दूरी बनाई तो इनसिक्योर हो गए, तारीफ की तो खुशी से उड़ गए। हर इमोशन पर रिएक्शन, हर हरकत पर मूड स्विंग। अब सोचो, क्या कोई औरत ऐसे मर्द को मजबूत मानेगी? नहीं भाई, वो उसे एक पपेट की तरह देखेगी जिसे जैसे चाहा वैसे नचाया। लेकिन जब तुम इमोशनल रूप से अछूते बनते हो, जब तुम उसकी हर टेस्टिंग चाल को देखते हो, समझते हो पर रिएक्ट नहीं करते, तब तुम उसके लिए सबसे रहस्यमय और आकर्षक मर्द बन जाते हो। वो टीजिंग करती है, तुम बस मुस्कुरा देते हो। वो जेलस कमेंट मारती है, तुम शांत रहते हो। वो दूरी बनाती है, तुम ग्राउंडेड रहते हो। तुम ना तो हड़बड़ाते हो और ना ही खुद को साबित करने दौड़ पड़ते हो। तुम बस मौजूद रहते हो, लेकिन बिना बेचैनी के। और यहीं से पैदा होती है उसके दिल में वो खिंचाव, वो सोच, वो पागलपन। स्टोइसिज्म कहता है हम अपनी भावनाएं नहीं हैं, हम वो हैं जो उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। मतलब फीलिंग्स आ सकती हैं, पर उनका हम पर कोई हक नहीं होना चाहिए। इमोशनल अनटचेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि तुम इमोशनलेस बन जाओ, बल्कि ये कि तुम मास्टर बन जाओ, मास्टर ऑफ काम, मास्टर ऑफ स्टिलनेस। जब लड़की ऐसे मर्द से मिलती है तो उसे कुछ अलग ही वाइब मिलती है, एक गहराई, एक शांति, एक अटेंशन जो तेज नहीं लेकिन सटीक है। वो देखती है ये लड़का दूसरों जैसा नहीं है, ये तो खुद से जुड़ा हुआ है। अब सवाल ये है, तुम ऐसा कैसे बन सकते हो? हर बार जब तुम्हारा मन कहे कि तुरंत जवाब दो, रुको, फील करो, ऑब्जर्व करो, फिर भी शांत रहो। पैसिव अग्रेसिव बातें, ताने सुनो, महसूस करो, पर चेहरे और एनर्जी में एक भी बदलाव मत आने दो। अपने सेल्फ वर्थ को उसकी प्रतिक्रिया से डिस्कनेक्ट कर दो। वो तारीफ करे या इग्नोर, तुम वैसे के वैसे ही रहो। मतलब ये नहीं कि तुम बेइज्जती सहो, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम्हें किसी इमोशनल रेस्क्यू की जरूरत नहीं है। अपनी इमोशनल पहचान किसी लड़की से नहीं, बल्कि अपने डिसिप्लिन, अपने मिशन, अपने माइंडसेट और अपने पीस से बनाओ। क्योंकि अगर तुम्हारी भावनाओं की नींव तुम्हारे लक्ष्य और सिद्धांतों पर टिकी है, तो कोई भी लड़की,
कोई भी बात तुम्हें हिला नहीं सकती। अब सोचो, जब कोई लड़की तुम्हें टेस्ट करती है ताकि देखे कि तुम कितने रिएक्ट करते हो और तुम्हें हिला भी नहीं पाती, तब उसे पहली बार लगता है ये लड़का बाकी सबसे अलग है, मैं इसके इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकती। और भाई, वही सोच बन जाती है ऑब्सेशन की शुरुआत। क्यों? क्योंकि तुम अब प्रेडिक्टेबल और वल्नरेबल नहीं रहे, अब तुम बने हो काम, साइलेंट और स्पिरिचुअली स्ट्रांग। याद रखो, जब तुम अंदर से स्टेबल हो तो तुम्हारी प्रेजेंस ही लड़की के लिए सेफ, रिस्पेक्टफुल और इंटॉक्सिकेटिंग बन जाती है। वो लड़की जो दुनिया के केओस से थक चुकी है, अब तुम्हारी शांति में आराम ढूंढती है। वो तुम्हारी आंखों में कोई सवाल ढूंढती है ताकि वो उस मिस्ट्री को सुलझा सके जो तुम बन चुके हो। तो भाइयों, अगर तुम भी हर इमोशन पर बहने वाले मद से एक ठोस, स्थिर और स्टोइक पुरुष बनना चाहते हो तो आज से शुरू करो। फ्रेम बनाओ, उसे पकड़ कर रखो, उसी में जियो। क्योंकि औरतों को वो मर्द याद रहता है जो हर बात पर रिएक्ट नहीं करता, बल्कि वो मर्द जो हर साइलेंस में एक असर छोड़ जाता है। अगर ये पॉइंट तुम्हारे दिल में उतरा हो तो कमेंट में जरूर लिखो, आई विल बिकम स्टोइक पुरुष। और अगले लेवल की मैस्कुलिन एनर्जी के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। यही थी नंबर 10, इमोशनली अनटचेबल बनो। तो भाइयों, ये थे वो 10 मानसिक बदलाव जो सिर्फ औरतों को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें अंदर से एक अनशेकेबल स्टोइक पुरुष बनाने के लिए थे। याद रखो, ये ट्रिक्स गेम्स खेलने के लिए नहीं है, ये तुम्हें उस मर्द में बदलने के लिए हैं जिसे अब किसी ट्रिक की जरूरत नहीं रहती। क्योंकि असली ताकत तुम खोजते नहीं, तुम जीतते हो। हर बार जब तुम चुप रहते हो, हर बार जब तुम किसी इमोशनल ट्रैप से बाहर निकलते हो, हर बार जब तुम खुद के फ्रेम को पकड़े रहते हो, तब तुम सिर्फ औरतों को नहीं, पूरी दुनिया को दिखा रहे होते हो कि एक असली मर्द क्या होता है। तो दोस्तों, यही वो गहरी समझ थी जो ना सिर्फ रिश्तों बल्कि खुद को बेहतर बनाने की यात्रा है। अगर ये जानकारी आपको वैल्यू देती है तो एंडलेस स्टोरी का हिस्सा बनिए। सब्सक्राइब का बटन तो है ही, साथ ही घंटी आइकन को भी दबाना मत भूलिए, ताकि आप जीवन को बेहतर समझने की इस यात्रा में हर कदम पर हमारे साथ रहें। अगर ये वीडियो आपको लगे कि किसी के काम आ सकती है तो उसे शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। नीचे कमेंट में जरूर बताएं, आज मैंने खुद के लिए क्या नया सीखा। आपकी बातें मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। आपका प्यार और सपोर्ट ही है जो इस चैनल को चलाता है। अगली बार तक खुद को समझते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।